रमज़ान स्पेशल में एक मज़े की और बड़ी कमाल की वो झटपट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है इफ्तारी में, इफ्तार पार्टी में आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह ये सारे घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं दिस का एट होम विद मी। इस एक्साइटिंग सी रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें चाहती हैं और किस तरह से ये बनती है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चावल लिए हैं, ये मेरे पास हाफ़ केजी के करीब चावल हैं। इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है और इसको आप तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रखेंगे ताकि ये अच्छी सी बिरयानी तैयार हो जाए। इसके लिए मैंने प्याज लिया है, 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। इसके साथ मेरे पास ये चिकन है, 3 पाव मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और साथ ही मेरे पास जो मसाले हैं उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। इसके साथ इसमें आप सुरख मिर्च ऐड करेंगे जो 1 टीस्पून है, 1 चाय की चम्मच, और 1 चाय की चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच आप इसमें हल्दी शामिल करेंगे और इसके साथ ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर है जो मैंने हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच इसमें शामिल किया है। 2 चम्मच मैं किसी भी ब्रांड का जो बिरयानी मसाला है वो इसमें ऐड करूँगी और 2 इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड होंगी। इसके साथ इसमें मैं आलू भी डालूँगी। आलूओं से बिरयानी का जो मज़ा है वो बड़ा अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से काट लिया है। इसमें आप टमाटर भी डालने हैं तो टमाटर मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। अब दरमियाने साइज़ के टमाटर हों तो आप 4 से 5 अदद भी ले सकते हैं। मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो मैंने 3 लिए हैं। अब इसको हमने रफली चॉप करना है और इसको हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसी तरह से जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने इसमें डालनी है। मेरे पास 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और साथ ही मेरे पास लहसुन की कलियाँ हैं। इन सब चीज़ों को डालकर ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, हमारी तैयारी मुकम्मल है। अब हम कुकिंग करेंगे तो कुकिंग के लिए एक देगची में मैं 1 प्याली ऑयल ऐड करूँगी और उसमें जो मैंने स्लाइस किया हुआ प्याज है वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। इसको हमने जलाना नहीं है बल्कि इसको एक अच्छा सा ब्राउन कलर देना है। जब भी आप कोई कुकिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उनकी चीज़ों की असेंबलिंग आप कर लिया करें, उससे कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और बहुत झटपट हो जाती है। अब प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है जिस तरह से मुझे चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा रुक जाए। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े जैसे भी आप चाहें करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो आलू मैंने काटे थे 2 अदद, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और जो तमाम मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो इसमें शामिल कर दूँगी। झटपट तैयार करेंगे, बहुत मज़े की तैयार करेंगे बिरयानी इंशाल्लाह। तो इसमें जो मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है जिसमें टमाटर, हरी मिर्चें और मैंने लहसुन की कलियाँ डाल के ब्लेंड किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, वो दही है। तो दही मैं इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब वो भी ऐड कर दूँगी। इससे भी बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें अब हमने डाल दी हैं। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आप इसको थोड़ी-थोड़ी देर के बाद हिलाएँगे भी ताकि ये पैंदे को ना लगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर मैं रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस शक्ल में आता है। इस तरह से पानी बिल्कुल इसका निकल चुका है, चिकन का पानी भी आ गया है, दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। ये देखिए चिकन अभी गल रही है। अब इसके ऊपर ढक्कन को हमने बिल्कुल भी नहीं देना है बल्कि इसको अब हम थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे और इसमें इसी को भून लेंगे। आलू भी अच्छे से गल चुका है, चिकन भी गल चुका है, यानी ये जो हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। आधा किलो चावल मैंने लिए थे जो तकरीबन 2 गिलास बनते हैं, तो मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास ज़ायद आप पानी ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। अब पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें चावल ऐड कर देने हैं। चावल आप जितनी पहले भिगो कर रखेंगे चावल उतने ही ज़्यादा अच्छे और खिले खिले पकेंगे। ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे, इस वजह से ये चावल बड़े अच्छे से पकेंगे इंशाल्लाह और खिले भी होंगे। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें ताकि मैं अच्छी और बेहतर चीज़ें आपके सामने पेश करूं। अब ये चावलों का पानी खुश्क होने वाला है। अब इसको हमने दम पे लगाना है, तो दम पे लगाने से पहले मैंने 1 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा जर्दे का रंग भिगो कर रख दिया है, वो इसके ऊपर मैं डालूँगी। इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आता है। बहुत झटपट और बहुत आसानी से ये बिरयानी तैयार होती है। आप इसको इफ्तार पार्टी में, अपने घर में, दावत में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे इसको बनाने में। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप तैयार कर लेंगे।
अब इसके ऊपर थोड़े से मैं लीमू भी डालूँगी। अब इसको किचन टॉवल के साथ ढाँप कर आपने अच्छे से रख देना है 10 मिनट के लिए। इसको हम दम पे लगा देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखेंगे, फ्लेम को आप ऑफ़ करें। हमारी बेहतरीन बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा-सा मैं ठंडा होने दूँगी और उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।